हेलो स्टूडेंट्स, विद नंबर्स और वीडियो के साथ हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो छठी क्लास के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एंड द टॉपिक इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. ठीक है, इस काम को करने से पहले हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है प्राइम नंबर्स. ठीक, अभाज्य संख्याएं. प्राइम नंबर्स का जो टॉपिक था वो मैंने आपको पहले वीडियो डाला था एक, जिसमें आपने 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को क्रॉस भी किया है. तो जो आप जानते हैं, एक ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर. दो पहला प्राइम नंबर है, तीसरा 3 दूसरा, फिर 5, 7, 11, 13 इस तरह से आगे. लेकिन प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे, आपको जैसे परिभाषा से तो आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1. ठीक है, नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनको तो खुद से भाग होता है या फिर 1 से, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो मल्टीपल्स और जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों में हमारे पास प्राइम नंबर्स का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा, हमें पता होना चाहिए. मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करना. ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा हूँ मैं यहाँ, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम लोग कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे 6 को 1 से गुणा करनी, फिर 1 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर आता है वो 2 आता है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. ये सारे के सारे 6 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं. ठीक है, और फैक्टर्स का मतलब होता है ब्रेक करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 6 पे चलता हूँ, तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ सकता है, वो सारे के सारे 6 के फैक्टर्स होंगे. जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक, 6 1 जा 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बिल्कुल. मल्टीपल का मतलब कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशंस बाय होल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24 30 36 42 48 एक्सेट्रा. जब फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ तो फैक्टर्स से हमारा मतलब ऐसी संख्याओं से होगा जिनको मल्टीप्लाई करके हमें दिया हुआ नंबर मिलेगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से समझे. मल्टीपल क्या हुए, फैक्टर्स क्या हुए. अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये मैंने लिखा मल्टीपल्स और ये लिखा मैंने फैक्टर्स. ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक 2 है और एक 3 है. बोले 2 के मल्टीपल लिखो, तो 2 के मल्टीपल लिखे 2 4 6 8 10 12 14 16 18. ठीक, 3 के लिखता हूँ, 3 6 9 12 15 18. ठीक है, इसी तरह से फैक्टर्स देखते हैं हम लोग. जैसे 10 के फैक्टर्स लिखे मैंने, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5. ठीक, मैंने 6 के फैक्टर लिखे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3. ठीक है, ये आसान से पकड़ रहा हूँ मैं, बाद में और विधियाँ बताऊँगा आपको कि कैसे फैक्टर्स लिए जाते हैं. आफ्टर ये जो मेन काम होता है हमारे पास वो है, देखिए 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं. CM लिख रहा हूँ मैं इसको, कॉमन मल्टीपल को वो ढूंढते हैं.
तो आप पाएंगे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, और एक ये 18 यहाँ भी है और 18 यहाँ भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स आपके पास आए 6, 12, 18। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स जो है वो 6, 12, 18 हैं। इसी तरह से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो देखते हैं कि क्या है। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1, 2। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास, ये कॉमन मल्टीपल आ गए, ये फैक्टर्स आ गए। दोनों का ना ध्यान से देखना है आपने फर्क। मतलब देखिए 2 मतलब 6 एक ऐसी संख्या है, देखिए यहाँ पे, जिसको 2 से भाग किया जा सकता है, 3 4 6 कट गया। इसी तरह से ये 6 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से भी भाग किया जा सकता है, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक ठीक, यहाँ पर उल्टा उल्टा, पहले मैं 2 की बात करता हूँ। 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 10 को भी भाग हो जाएगा, 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 6 को भी भाग हो जाएगा, 2 3 जा 6 कट गया, 2 5 जा 10 कट गया। ठीक, बोलने का मतलब फैक्टर्स निकाल के हमारे पास वो संख्या आती है जो दिए हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। मल्टीपल निकाल के हमारे पास वो संख्या आती है जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ठीक ढंग से समझें। ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें से अब मिटा रहा हूँ, अब हम आगे बढ़ेंगे और आप पाएंगे इस वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वन। देखिए इसके बाद सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे हैं, देखिए कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये कॉमन मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है। सबसे छोटा कौन है, 6। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो है 6। अब आपको याद आ रहा होगा कि आपने 5वीं कक्षा में एलसीएम निकालना सीखा है, दैट कम्स फ्रॉम दिस। ठीक है, अब इसी तरह से फैक्टर्स में हम लोग आते हैं, तो फैक्टर्स में देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो बड़ा कॉमन फैक्टर तो 2 ही है, तो 2 ही आ गया। ठीक है, अब बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं हिंदी वालों को भी करा देता हूँ। ये मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक, हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये है महत्तम समापवर्तक। ठीक, ये जो हमने जो लिया है कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड। ठीक, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। आप बेटा इस चीज़ को पहले ठीक ढंग से लिखें। ठीक है, और कैसे ये मल्टीपल्स और कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं ये मैंने आपको भी यहाँ बताया है। ठीक है, आज मेरा ये प्रयास था इस वीडियो में आपको ये बताने का कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, और कैसे हम एलसीएम पे पहुँचते हैं और कैसे हम एचसीएफ पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो अब आपके बुक के इसमें आते हैं हम लोग। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो होंगे वो उनको ज़्यादा इस पे नहीं पाएंगे। देखिए, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.1, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 24 के फैक्टर्स लिखने हैं आपने। ठीक है, तो 24 कितने कितने से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 1 इंटू 24। ठीक, 12 दूने 24 होते हैं। ठीक, 6 चौके 24 होते हैं। ठीक, 8 3 24 होते हैं। तो ये सारे सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 15 का देखो, 1 गुणा 15, एक तो सबका फैक्टर होता है, 3 पंजे 15। ठीक, आई थिंक और कोई नहीं है। 21 का देखिए आप, 21 का 1 इंटू 21 और दूसरा 7 इंटू 3। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा इसमें जो पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, 5 मल्टीपल लिखने हैं आपने, 5 के 5 मल्टीपल। पहला तो 5 2 10 15 20 25 30, 5 के लिखना, जितना चाहो उतने लिख लो। पारा लिखना है आपने और कुछ नहीं, टेबल लिखना है आपने, है ना। तो ये पूरा करना है आपने, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये कंप्लीट करना है आपने ना। तीसरे में मैचिंग है सिर्फ, है, ध्यान देखना है, ध्यान देना है और फिर करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो व्हाट्सएप पे लिखें,
आई थिंक हिंदी मीडियम वाला आप में पता नहीं कोई एक बच्चा है जो जिसने अभी तक काम तो खैर किया नहीं है, पर होगा तो फिर देख लेंगे उसमें हिंदी मीडियम पे भी। ठीक है, सो बाय।